होती है और यदि उसकी संस्कृति का क्षरण होगा तो साधु ज़रूर बोलेगा। और साधु यदि बोलता है, आज हमारे जो उन्होंने वेस्टर्न यूपी की बात की है, यदि आप देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो शासन इस समय चल रहा है, मैं तो ये कहती हूँ कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। जब धर्म का क्षरण हो, संस्कृति का क्षरण हो, तो ये जो बात कही गई है वो बात 100% सत्य है। और ये ज़रूरी है कि हर घर में हिंदुस्तान की पहचान क्या है, उस पहचान के धर्म को हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। रामभद्राचार्य जी सनातन धर्म के एक बड़े संत हैं और संत की नज़रों में सभी धर्म जातियां बराबर होती हैं। उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और अभी आपने अनामिका जैन जी का भी नाम लिया, बहुत प्रसिद्ध कवित्री हैं, आए दिन उनकी कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत विद्वान महिला हैं वे, और व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे कई दफ़ा मिल चुका हूँ। जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं कि उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन गया है, रामभद्राचार्य जी ने भी कहा, और फिर शासन पे भी उन्होंने उंगलियां उठाई हैं। पहली बात तो मैं अनामिका जैन जी से ये बात करना चाहता हूँ कि आप जिस धर्म की अनुयायी हैं, प्राचीन रूप से जो आपका धर्म था, जहां से आपकी निकासी हुई है, पहले तो आप पूर्ण रूप से उस धर्म में आ जाइए। सनातन और हिंदू धर्म में जैन धर्म को छोड़ दीजिए। अब अगर आप जैन धर्म की अनुयायी हैं तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी ने किस कारण जैन धर्म को अलग किया था, किन पाखंडों के कारण, उन्होंने क्या किया था, उनको अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। और फिर जो भगवान महावीर जी जो 24वें तीर्थंकर हुए, उन्होंने पाखंड की खिलाफत करी है। उन्होंने कहा है कि लोभ लालच छोड़ दीजिए। आप लोभ लालच में पड़ के, अब तक तो भाजपा से आप फाइनेंस थी, भाजपा की प्रशंसा करती थी, आज आपको अचानक क्या हो गया कि आपको शासन की नीतियों में कमी आने लगी, आपको माननीय मुख्यमंत्री के शासन में कमियां नजर आने लगी। पिछले 8 साल से भाजपा शासित है उत्तर प्रदेश में, और 2014 में सरकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में पूरे भारत में चल रही है। अब तक तो आप इनके प्रशंसा के कविताएं सुनाती थी, अब आपको अचानक से उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान कहां से दिखाई देने लगा। अगर आपको उत्तर प्रदेश में और भारत में पाकिस्तान या इस तरह आप हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, और भारत में 1.5 अरब की आबादी है, और यहां अगर 15% वालों से 85% वालों को खतरा हो गया, 120 करोड़ लोगों को खतरा हो गया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए जो आपको अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार